हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज 25 मई है और आज का करंट अफेयर्स तो आपके लिए प्रस्तुत है। साथियों देखिए, आने वाले चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट है, न्यूज़ चैनल है, सभी से जो है रिसर्च करके कलेक्ट करके ये क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक साथियों आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक वाला बटन फटाफट से दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आज की मॉर्निंग मोटिवेशन क्या है हमारी। सफलता की फसल जो है यूं ही नहीं उगती है साथियों, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को जो है सींचना होता है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि आपको उसके लिए कड़ी मेहनत पूरे जुनून के साथ, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल पूरे जुनून कड़ी मेहनत के साथ, आत्मविश्वास के साथ, लगन के साथ मेहनत करते रहिए। ऐसी सफलता नहीं मिल जाती है साथियों, काफी आपको जो घिसना पड़ेगा। तो अगर आपको दोस्तों सूरज की तरह चमकना है तो आपको उसके लिए उसी तरह जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, तपना भी पड़ेगा आपको। तो सूरज की तरह चमकने के लिए आपको उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए साथियों, पूरे मन के साथ जो है मेहनत करिए आप लोग। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग डेली मेहनत करते होंगे, 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर पढ़ाई जरूर करना है। चलिए देखते हैं आज की प्लेलिस्ट में आज हम क्या खास होने वाला है। टॉप 5 न्यूज हेडलाइन डेली की तरह, उसके बाद आज का टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा क्या आप जानते हैं, आज हम देखेंगे नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो कि एक ग्रामीण बैंक है, आपको पता है। और भी पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट 6 मंथ्स की नियुक्तियां करा दूंगा कवर। और फटाफट करंट अफेयर्स में देखेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चर्चा में आज हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक चर्चा में है, चूंकि भारतीय मूल के एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया विश्व बैंक का अध्यक्ष, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देखेंगे। फिर आता है आपका ब्रह्मास्त्र जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा। और चलते चलते जीके ट्रिक में आज एक बहुत ही खास ट्रिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और ऑल राउंडर रिवीजन, फिर इसके बाद आपकी क्विज प्रतियोगिता, लास्ट में आपका कमेंट सेक्शन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। देखते हैं प्यारे साथियों, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 जो है प्रकाशित किया गया। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, बहुत ध्यान पूर्वक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और ध्यान से बिल्कुल पढ़ाई करिए मन लगाकर। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये रहा साथियों। हाल ही में किसको त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है बना दिया गया है। त्रिपुरा जो राज्य है उसके पर्यटन विभाग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दादा सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन, आप सबको पता होगा। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा स्टेट का जो पर्यटन है वहाँ का प्रमुख बना दिया गया है। यानी कि वे जो त्रिपुरा के बारे में टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ की जो ऐतिहासिक और जितने भी तरह के टूरिस्ट प्लेस है उसका प्रचार करेंगे, है ना, उनके बारे में बताएंगे। तो पूर्व क्रिकेटर जो है और कप्तान, पूर्व बीसीसीआई के प्रमुख सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटन का साथियों ब्रांड एम्बेसडर जो है बना दिया गया है। ठीक है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सौरभ गांगुली जो कि काफ़ी मशहूर हैं, आप सबको पता है, वो जो है त्रिपुरा स्टेट के बारे में आप बताएंगे कि आपको जाना चाहिए वहाँ पे त्रिपुरा में। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। अगर बात की जाए साथियों यहाँ की राजधानी क्या है प्यारे साथियों, तो इसकी राजधानी अगरतला है। वर्तमान में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है साथियों, डॉक्टर माणिक साहा हैं। और बात की जाए अगर यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है, सुशांत चौधरी हैं। तो त्रिपुरा का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है पर्यटन विभाग का दादा सौरभ गांगुली को बना दिया गया है। और अब देखेंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, ब्रांड एम्बेसडर की। तो हाल ही में साथियों कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं एग्जाम। तो आपके एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक है, प्रश्न पूछ लेता है। स्टार स्पोर्ट्स, जिसमें कि आप लोग अभी आईपीएल देख रहे होंगे और क्रिकेट का मैच भी देखते होंगे। स्टार स्पोर्ट्स का जो है साथियों बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को जो है बनाया गया। किसको, रणवीर सिंह को। भारतीय निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। किसको, पंकज त्रिपाठी को। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। और एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन को जो है बनाया गया है। ये ब्रांड एम्बेसडर आपको जो है जरूर नोट कर लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो हैंके का एक एनुअली जो दुख सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है, तो उसमें भारत की रैंक है
103 नंबर पर। अगर बात की जाए इसमें साथियों, ये देखिए, तो अगर ये वार्षिक दुख सूचकांक दुनिया का जो सबसे दयनीय देश है उनकी लिस्ट जारी करता है। अगर इसमें पूछा जाए आपसे एग्जाम में दुनिया का सबसे दयनीय देश, जिसमें दुखित देश कौन सा है, जिम्बाब्वे जो दुनिया का सबसे दयनीय स्थिति में जो है सूचकांक में नंबर 1 पर है, मतलब सबसे ज्यादा जो है दयनीय स्थिति है इस सूचकांक की। ठीक है, चलिए प्रमुख योगदान के बारे में इसमें देखिए, बेरोजगारी के साथ साथ भारत जो है 103 में 3 नंबर पर है। भारत की रैंक जरूर आप लोग जो है याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछ रहे इसमें टोटल कितने कंट्रीज थी, तो 157 देशों में भारत 103 नंबर पर है। और सबसे मतलब पिछड़ा जो है, सबसे दयनीय स्थिति जिम्बाब्वे की, सबसे लो पोजीशन। चलिए, और ये जो हैंके का वार्षिक सूचकांक है साथियों, ये एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर स्टीव हैंके, उनके द्वारा कि जो है एनुअली दुख सूचकांक जो है जारी किया जाता है। ठीक है, तो सूचकांक जो है बेरोजगारी में मुद्रास्फीति, बैंक उधार दर का योग है और प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी इसमें जो है शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आप लोग जरूर जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहली बार हैंके के 2022 दुख सूचकांक ने बेरोजगारी दर घटक को दोगुना कर दिया है। अब इंडेक्स रिलेटेड बात हो रही साथियों, इंडेक्स रिलेटेड एग्जाम में आपके कई बार प्रश्न पूछ लेता है। प्रमुख इंडेक्स में 2023 भारत की रैंक देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अगर बात की जाए तो भारत की रैंक क्या है, 161वीं नंबर पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक अगर बात की जाए साथियों तो 85 नंबर पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में अगर बात की जाए तो भारत की रैंक 126वीं है। तो तीनों जो है इंडेक्स साथियों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स। एग्जाम में देखेंगे कि ये जो सूचकांक इंडेक्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, क्या आप जानते हैं हमें साथियों, आपका एक फेवरेट टॉपिक है, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं इसको। आज हम देखेंगे नाबार्ड के बारे में। ये नाबार्ड बैंक क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड इसका फुल फॉर्म है। ये जो ग्रामीण बैंक जो है और सहकारी बैंक है, उनके लिए जो है कि शीर्ष निकाय है ये नाबार्ड, और ये वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। नाबार्ड का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड जो बैंक है किसकी सिफारिश पर जो है स्थापित किया गया था, तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका नाम ही से आपको पता चल रहा होगा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है बैंक है। ठीक है, चलिए, तो नाबार्ड के बारे में उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं शाहजी के भी। तो ये जितने भी मैं फैक्ट बताए हूं, सभी 4-5 फैक्ट यहां से पूछा जाता है। सिफारिश जो समिति, स्थापना, मुख्यालय, अध्यक्ष, और ये बैंक किसके बारे में, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है साथियों, सब कुछ नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको साथियों ये क्लास पसंद आ रही हो मेरी वीडियो, तो हौसला बढ़ाइएगा। बहुत ज़्यादा साथियों देखिए व्यूज़ कम है। अगर साथियों चाहते हैं कि देखिए मैं तो कंटिन्यू करूँगा, लेकिन साथियों क्या है देखिए इसमें सोर्सेज भी लगते हैं, यानी कि टाइप करने वाले एक आपके साथ में टाइप भी करते हैं, क्वेश्चन पूरा मैटर तैयार किया जाता है, टीम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी है साथियों, काफ़ी कुछ है। मतलब ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ साथियों, आपसे मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ, उतना नहीं निकल पा रहा है साथियों, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिएगा ताकि ये चैनल बंद ना होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आज साथियों, दिल खोल के शेयर करिएगा ईमानदारी के साथ। कम से कम आज आप लोग 10 लोगों के साथ शेयर करिए, हाथ जोड़ के विनती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हाल ही में देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। जो अल्कोहल है उस पर जो है हेल्थ जो है चेतावनी, हेल्थ वार्निंग देगा, उसका दुनिया का पहला देश बन गया साथियों आयरलैंड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले अल्कोहल पर, शराब पर दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए इसमें जो है क्या बताया जाएगा कि क्या रिस्क होते हैं, क्या जो है इसमें आपको नुकसान होता है शरीर में, क्या हार्मफुल रहता है शराब पीने से। तो इसका उद्देश्य प्रमुख है जो है शराब के सेवन से जुड़े जो संभावित हेल्थ जो रिस्क हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, स्वास्थ्य चेतावनियों में देखिए आप सबको पता ही होगा, इसमें लीवर की बीमारी, हार्ट संबंधित जो इशूज बीमारियां हैं, कैंसर जो होता है, इससे मानसिक मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों जो है इसमें काफ़ी जो है रिस्क, काफ़ी जो है चीज़ें रहती हैं।
पहली बात तो हमको अल्कोहल, शराब वराब ये सब बहुत ही बेकार चीज़ है, इसका सेवन कभी करना ही नहीं चाहिए साथियों। तो आयरलैंड जो है ऐसा करने वाला अब जो है हस्ताक्षर किए, जो शराब पीने के लिए स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बताएगा, तो इसकी चेतावनी के बारे में, वार्निंग के बारे में जो है बताएगा। आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है साथियों, आयरलैंड की बात की जाए तो एक यूरोपियन कंट्री है, पश्चिमी यूरोप में स्थित है ये, और इसके जो संसद का नाम है, ठीक है, आयरलैंड की संसद का नाम है ओइरे चटास कहा जाता है इसको। और यहाँ का जो निचला सदन है डेल, और ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। आयरलैंड के प्रेसिडेंट है माइकल जी हिंगिस। करेंसी आयरलैंड की चलती यूरो, और राजधानी है डबलिन आयरलैंड की। ठीक है साथियों, आयरलैंड क्रिकेट भी खेलती है, आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आयरलैंड के बारे में जरूर आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है साथियों, लाइक कर दीजिए दोस्तों फटाफट से। देखिए, आपसे कुछ नहीं चाहता हूं मैं, बस लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अच्छे अच्छे कमेंट करिए, मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मोटिवेट करते हैं, यही जो आपकी मोटिवेशन है ना, ये मुझे एनर्जी देती। तो आप लोग बिना सोचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हौसला बढ़ाते रहा करिए। हाल ही में भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल डे, जो कॉमनवेल्थ डे, इंडियन कॉमनवेल्थ डे जो है मनाया गया है 24 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो एक एक भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को, लेकिन एक जो है वैश्विक राष्ट्रमंडल दिवस जो है विश्व स्तर पर वैश्विक मनाया जाता है, वो 13 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी अपने भारतीय राष्ट्रमंडल की? फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। अगर बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1902 में 22 जनवरी 1901 को महारानी विक्टोरिया के निधन के बाद सम्मान देने के लिए हुई थी। और पहली बार जो है 24 मई 1902 को महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के अवसर पर मनाया गया था। तब से 24 मई को इंडियन कॉमनवेल्थ डे जो है मनाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए दिवस में मई के महीने का हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से साथियों। विश्व एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है साथियों? 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? और थैलेसीमिया दिवस दोनों 8 मई को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मातृ दिवस 9 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। क्लियर है साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किसने आर्टिफिशियल कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? ठीक है, आर्टिफिशियल लेग्स के साथ साथियों माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया है, तो हरिबुद्ध मागर इन्होंने कर दिया। ये देखिए फोटोज में आप देख सकते हैं साथियों इनको, ये देखिए। ठीक है, ये फोटो में देखिए इनको आप, आर्टिफिशियल लेग्स के साथ किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये साथियों। हरिबुद्ध मागर जो नेपाल के डबल एम्ब्यूटी पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक, कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक, सबसे ऊंची चोटी है ये, और नेपाली में सागर माथा कहा जाता है। और बछेंद्री पाल ने साथियों 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। नेपाल की स्थापना शाह वंश ने की थी, और दक्षिण एशिया का एक स्थलुद्ध देश है। यहाँ के पीएम है पुष्प कमल दहल, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, राजधानी है नेपाल की काठमांडू, और करेंसी है नेपाली रुपया। आज हम चर्चा में देखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारतीय मूल के एक व्यक्ति को जो विश्व बैंक का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी व्यापारी अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया। वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक साथियों उसको 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी आईवीआरडी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसको विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक में 5 इंस्टीट्यूट है साथियों, 5 संस्थाएं हैं और एक अनूठी साझेदारी है। इसमें आपको बता दें कि जो विकासशील देश में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि निर्माण करने के लिए यह कार्य कर रहा है, और विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसके जो वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो 189 सदस्य देश हैं, और भारत भी जो है इसका सदस्य है। देखिए ये जो प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब, और मानव विकास मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 5 जो संस्थाओं से मिलकर बना है साथियों, वो ध्यान रखिएगा। 5 संस्थाएं मैं आपको बता देता हूँ। आईवीआरडी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, और एमआईजी यानी कि बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी, और निवेशक विवादों को निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आईसीएसआईडी। भारत जो है आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है। 5 संस्था मैंने बताया,
इसकी स्थापना मैंने बताई, और इसके जो वर्तमान में अमेरिकी भारतीय मूल के जो अजय बंगा, ये चर्चा में है। तो ये आप लोग क्लियर है चर्चा में, बैंक वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हाल ही में भारत ताइक्वांडो प्रमुख के रूप में भारत ताइक्वांडो प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है? सिर गांवकर को जो है साथियों भारत ताइक्वांडो प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो नामदेव शिरगांवकर को भारत ताइक्वांडो कार्यकारी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के हैं, और यहाँ के जो उपाध्यक्ष हैं वीना अरोड़ा हैं, और महासचिव हैं अमित धमाल। ठीक है, और कोषाध्यक्ष रजत आदिल दीक्षित, कार्यकारी समिति के सदस्य गीतिका तालुक। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेयरमैन है, वो ध्यान रखिएगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब साथियों नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है, तो हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। नीति आयोग के नए सीईओ बना दिए गए हैं साथियों। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसके नए सीईओ बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वी.आर. सुब्रमण्यम। नए लेखा महानियंत्रक बने हैं भारत के एस.एस. दुबे। आईसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं अनिकेत सुनील तलाटी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए साथियों अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे साथियों, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैयाना बरनावी। ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ये देखिए फोटो में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है साथियों एक्सियोम स्पेस निजी मिशन का हिस्सा रैयाना बरवानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। ठीक है, अब पुराना खजाना करंट अफेयर्स आप लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है। आप लोग ही बोले थे सर कुछ पुराना करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराए साथ में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन, हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई हैं, पूरा पिछले 6 महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए। भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए? अर्जुन राम मेघवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई के नए निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में बने हैं साथियों। ठीक है, रट लीजिए। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सिद्धारमैया बन गए हैं। कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी अब। ठीक है, इससे पहले बीजेपी की थी। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए प्यारे साथियों? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए आशुतोष दीक्षित, उप प्रमुख बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ऑफ करुणा ऑपरेशन चला गया म्यांमार की सहायता के लिए। नीति आयोग के नए सीईओ मैंने पढ़ाया वी.आर. सुब्रमण्यम। संतोष ट्रॉफी 2023 हाल ही में कौन जीती है साथियों? कर्नाटक ने जीती है। मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता बनी है। और वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है नौसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है संजय सिंह को। वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया अमनप्रीत सिंह को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल लाहौटी। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय मोहंती। भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए एस.एस. दुबे। और यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना। ये देखिए इतने सारे जो नई नियुक्तियां साथियों आपको इसी करंट अफेयर्स में मैं करा दिया हूँ। कंप्लीट पैकेज रहता है हमारा करंट अफेयर्स। बहुत ही कम टाइम में साथियों बहुत बेस्ट मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा प्यारे साथियों। चलिए, हाल ही में किसको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है साथियों डॉक्टर के गोविंद राज को हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है। डॉक्टर के गोविंद राज, ये देखिए ये हैं डॉक्टर के गोविंद राज। तो इनको जो है साथियों डॉक्टर के गोविंद राज को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन का एशिया का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ है साथियों, ये दुनिया भर में बास्केटबॉल खेल के लिए एक शासी निकाय है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 18 जून 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछ लेता है तो स्विट्जरलैंड मीच के अंदर है, और अध्यक्ष है हमाने नियांग। ठीक है, चलिए, और अब जो है बना दिए गए हैं एशिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर गोविंद राज के जो है एशिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो पीएम मोदी जी भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये जो है शिखर सम्मेलन का नेतृत्व पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स रापे और पीएम मोदी ने किया। ठीक है, और इससे पहले जो 2014 में फिजी की राजधानी शहर सुबह में हुआ था, और 2015 वाला जयपुर में हुआ था। ठीक है साथियों, तो 23 मई को पापुआ न्यू गिनी में तीसरा जो है एशिया प्रशांत भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लिया है।
14 देशों में इसमें जो है भाग लिया प्रशांत द्वीप समूह में, इस सम्मेलन में। पापुआ न्यू गिनी के पीएम है जेम्स मरापे और राजधानी पोर्ट मोरोस्बी है, मुद्रा है कीना। फटाफट करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवाइज कराने वाला हूं, हाल ही में जो हुए हैं, ठीक है। चलिए, पुरुषों की जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में होंगे। अभिनेता रे स्टीवेंसन का निधन हो गया है और इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया। रेयान बरवानी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गई हैं। 2024 में क्वाड लीडर समिट की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर मेगा अभियान की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी ने किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को शामिल किया है। नासा ने भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए आईबीएम प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर एसपी सिंह बघेल को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध तीरंदाजी खेल से है। हाल ही में जो है पार्टीनेट फ्रीडम नामक पुस्तक राम माधव द्वारा लिखी गई है। और हाल ही में पीएम मोदी जी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। हाल ही में बीसीसीआई ने एडिडास को टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर घोषित किया है। और भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। डेनिल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया है। और बीएसएनएल ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए टीसीएस कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। तो साथियों, मैं यहाँ पर आपको 20 और क्वेश्चन में करा देता हूँ, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का, ठीक है साथियों। तो डेली वीडियोस आप जरूर देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सोनी स्पोर्ट नेटवर्क के टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सानिया मिर्जा को, क्योंकि टेनिस की बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। तो प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट नेटवर्क ने सानिया मिर्जा को सोनी स्पोर्ट नेटवर्क का टेनिस एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ब्रह्मास्त्र जी के देखते हैं साथियों। ब्रह्मास्त्र जी के में आपका मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिवाइज कराता हूं जीके के, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। और 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे जी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। तो ब्रह्मास्त्र जी के साथियों, आपको एसएससी, रेलवे, पीएससी, पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम चल रहा हो उसके लिए बेहतरीन सीरीज है ये, ठीक है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अब ऑलराउंडर रिवीजन हम देख लेते हैं। अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। पुरुषों की भाला फेंक में कौन सा खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 बन गया? नीरज चोपड़ा बने हैं। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित होगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया क्रिकेट प्रोजेक्ट बनाया एडिडास को। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होगा। विश्व कछुआ दिवस मनाया गया 23 मई को। और रे स्टीवेंस का निधन हो गया, वो अभिनेता थे। सुधीरमन का खिताब जीता है चाइना ने। और इटालियन ओपन 2023 क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीता डेनियल मेदवेदेव ने। प्रसूति फिस्टुला समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 23 मई को। अब एक चलते चलते एक ट्रिक देख लेते हैं। जीके में आपको मैं डेली एक ट्रिक कराता हूं। तो आज देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। यहां से प्रश्न कैसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है या गिरती है? तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक जो बता दे रहा हूं, ये आप लोग रट लीजिएगा, फिर आपको जो है प्रश्न एक यहां से आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में नदियां जो गिरती है उनकी ट्रिक एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ? ये है साथियों, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, ये आप लाइन रट लीजिए। फिर आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की जो है पूरी लिस्ट आपको याद हो जाएगी। देखिए, एम से महानदी हो जाएगा आपका, पी से हो जाएगा पेन्नार, यहाँ की जो है साइलेंट रहेगा, ठीक है, की साइलेंट रहेगा। फिर गौ से हो जाएगा
गो से हो जाएगा गोदावरी, और गंगा, गोदावरी और गंगा हो जाएगा, माँ इसमें साइलेंट रहेगा। रेखा, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, का से कृष्णा, बा से ब्राह्मणी, और विलय से वेगई, और हुआ जो है साइलेंट रहेगा। तो एमपी की गोद में रेखा का विलय, रेखा का कब विलय हुआ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार और पढ़ लीजिएगा। बाकी लाइन आपको याद हो गई साथियों, तो आपको जो एग्जाम हॉल में गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रिक आपको कैसी लगी। ऐसी ही मजेदार ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की कुछ प्रतियोगिता है, इसका आंसर आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो रोक के इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, जाते जाते कैडबरी डेयरी मिल्क, ये इन्होंने जो है, देखिए इनका नाम ऐसा है, जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, और बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ जाते हैं, बहादुर तो वो लोग होते हैं जो हार का पता होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ते। वाह क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो साथियों आप लोग जरूर जो है मोटिवेट करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरह की साथियों ज़बरदस्त डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए साथियों, शेयर करिए, और साथियों कुछ अपना फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों। और कुछ नया स्टार्ट करना हो इस करंट अफेयर्सों में तो आपका जो है सुझाव आमंत्रित है कमेंट सेक्शन में साथियों, बहुत स्वागत है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए साथियों, स्वस्थ रहिए आप लोग, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।